जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में जिस प्रकार से रिया चक्रवर्ती का नाम को उछाला जा रहा था और जैसे जैसे नई जांच एजेंसी इसमें जुड़ी और खुलासा नहीं हुआ, तो ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि अब ये खबर सामने आ रही है कि रिया चक्रवर्ती उन लोगों को नहीं छोड़ेंगी जिन्होंने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की थी। जी हाँ दोस्तों, रिया चक्रवर्ती को रिया हुए 4 से ज़्यादा दिन बीत चुके हैं। उनके वकील का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि वो उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं जिन्होंने रिया चक्रवर्ती के वकील को और उनको काफ़ी ज़्यादा बदनाम करने की साजिश रची थी। रिया चक्रवर्ती के वकील एडवोकेट सतीश मानसिंदे ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि मैंने कहा था कि एक बार जब रिया चक्रवर्ती जमानत पर बाहर आ जाती हैं तो हम उन लोगों के पीछे जाना शुरू कर देंगे जिन्होंने बदनाम किया था और उनके मोबाइल को गिरने की कोशिश, वो भी उनके मनोबल को गिरने की कोशिश, वो भी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर फेक न्यूज़ चलाकर 2 मिनट की ग्लोरी के लिए। जानकारी ये भी सामने आई है कि सीबीआई को उन लोगों की एक सूची को आगे बढ़ाएंगे जिन्होंने टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर फर्जी और झूठे दावे, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत मामले पर मोबाइल रिकॉर्डिंग और फर्जी खबरों को शामिल किया गया। विशेष रूप से रिया चक्रवर्ती के संदर्भ में हम सीबीआई से जांच को गुमराह करने के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध करेंगे। रिया के वकील का संदर्भ विशेष रूप से रिया की पड़ोसी डिम्पल थवानी के लिए था, जिन्होंने ये बयान दिया था कि किसी ने उन्हें बताया था कि सुशांत 13 जून को रिया को घर पर छोड़ने के लिए आए थे। लेकिन राजपूत के परिवार ने आरोप लगाया था कि किस प्रकार से रिया चक्रवर्ती 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी की थी, लेकिन अब इस दावे को झुठलाया गया है। ये दावा सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी बताया गया था। जानकारी अब ये सामने आई कि रिया चक्रवर्ती रिपब्लिक टीवी से लेकर कई और नामी गिरामी चैनल्स तक कार्रवाई करती नजर आ सकते हैं जिन्होंने उनके खिलाफ फेक न्यूज़ चलाई थी। अगर उन्होंने सही न्यूज़ चलाई थी तो उनके पास सबूत भी होना चाहिए। ऐसे में रिया चक्रवर्ती इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त हैं कि अगर सतीश मानसिंदे उनका साथ देंगे तो वो ज़रूर उन लोगों का भंडाफोड़ करेंगी जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को बदनाम करने की कोशिश की थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, रिया चक्रवर्ती का नाम जिस प्रकार से सामने आया था, जिन सबूतों के आधार पर उनका नाम लिया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं सच लग रहे थे। लेकिन जैसे जैसे कई जाँच एजेंसी खुलासा करती गई उसमें रिया चक्रवर्ती नहीं फंसी। तो ऐसे में अब फंसने की बारी उन लोगों की है जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को बदनाम करने की साजिश रची थी बिना किसी सबूत के। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।